आइए प्रथम दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले अपनी वाणी को पवित्र बना ले 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। श्री लाडली जो सरकार की जय जय श्री राधे। परम दयानिधि दया के सागर श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरण कमलों में बैठ करके आज इस पावन मथुरा धाम में हम श्री युगल सरकार की राजाधिराज जमुना मैया की काफी निकट इस गुरु स्थान पर बैठकर हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, अपने मन को पवित्र बनाएंगे। सबसे प्रथम सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने इष्टदेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, माता जानकी, अपने परम लाडले ठाकुर श्री बांकी बिहारी सरकार श्री लाडली जी के चरणों में कोटि कोट प्रणाम करते हुए विराजमान आवाहित देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री व्यास पीठ से श्रीमद् भागवत भगवान को और श्री व्यास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए अपने पूजनीय कुल देवी देवता, अपने पितृगणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने पूजनीय माता पिता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और विराजमान इस आश्रम पे जितने भी संत भगवान हैं सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सभी की तरफ से ठाकुर श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
आज इस अमृतमयी पावन बेला श्रीमद् भागवत कथा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। सबसे प्रथम तो परम सौभाग्य की बात ये होती है, और ये सौभाग्य भी श्री लाडली जी की कृपा, संतों की कृपा और मेरे सरकार ठाकुर श्री बांके बिहारी सरकार और श्री बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा से प्राप्त होता है। इंसान अपने जीवन में ना जाने क्या क्या सोचता है, लेकिन हमारे सोचने से कभी भी कुछ नहीं होता। होता तो वही है जो ईश्वर ने चाहा है, होई वही जो राम रच रखा। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जो रच रखा है वही होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। आपके जीवन में भी आज परम मंगल का दिवस ये आया, जो आपने सोचा था उससे बढ़कर आज ठाकुर श्री ने इस श्रीमद् भागवत को एक विराट रूप दे दिया। ये भी ईश्वर की इच्छा से ही है। और दूसरी बात, ये बड़े बड़े अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठान, ये ठाकुर जी की ऐसी लीला है कि अनुष्ठान करवाना, कथा करवाना, लेकिन उस कथा में बैठ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके उस कथा को अपने जीवन में उतारना, यह है सबसे बड़ी बात। कुछ कथाएं होती हैं मनोरंजन की दृष्टि से, कुछ कथाएं होती हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, और कुछ कथाएं होती हैं पितरों के उद्धार के। जैसा आपने यहाँ विधान बना करके प्रातःकाल पूजन करवाया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी को आसन दिया, अपने पितरों को बुलाया, निमंत्रण दिया, आप पधारिए, विराजमान होइए, अपने अपने देवी देवताओं का आह्वान किया। जब सभी आ गए तो आने के बाद उनकी असीम कृपा हो गई। उसके बाद सभी अपने दिल से आशीर्वाद देंगे कि आपने हमें पावन ब्रजभूमि मथुरा धाम में बुलाया, और हमारे लिए पितरों का तो आशीर्वाद सबसे सर्वोपरि होता है। कहते हैं कि भगवान यदि नाराज हो जाएं एक बात के लिए तो भगवान मान जाते हैं, लेकिन यदि पितर नाराज हो जाएं तो वो बड़ी मुश्किल से प्रसन्न नहीं हो पाते। तो आज आपने उन्हें यहाँ बुलाया, इस ब्रज मंडल में बुलाया, उनका आह्वान किया, और आपका और मेरा परम सौभाग्य का दिवस है कि गुरु स्थान पर बैठ करके और श्रीमद् भागवत कथा कहने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और सुनने का आपको प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि गुरु स्थान पर किया गया जब, संतों के आश्रम पर किया गया जब कथा, उसका पुण्य करोड़ों गुना फल प्राप्त करता है। कहते हैं कि घर में करवाया गया कोई भी पूजा कर्म, कोई भी अनुष्ठान 1000 गुना फल देता है। मंदिर में कराया गया कोई भी पूजा कर्म, अनुष्ठान लाख गुना फल देता है। और तीर्थ पे कराया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कथा, वो करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। तो मथुरा पावन धाम, जमुना मैया भी 1.5 किलोमीटर दूर है, उन्हीं का किनारा है, ब्रजमंडल है। ब्रज 84 कोस में सो किसी भी कोने में बैठ जाइए, वही प्रभु का स्थान है, वही तीर्थ है। और ये तो वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, मथुरा कोई तीर्थ नहीं, ये तो साक्षात नारायण का घर है। और भगवान के घर में बैठ करके आप इस कथा धर्म अनुष्ठान को करवा रहे हैं, तो ये तो अरबों गुना फल प्रदान करेगा, करोड़ों गुना नहीं, अरबों गुना। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, संसार में जब जीव सब जगह से हार जाता है, उसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, उस समय वो श्रीमद् भागवत भगवान श्री ठाकुर जी की शरण में पहुंचता है। देखिए, भगवान तो 24 घंटे सोचते हैं कि भक्त मेरे पास में ही आए, लेकिन जब तक हमारा समय सही नहीं होता तो भगवान का दरबार भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता, हम भटकते रहते हैं दुनिया में। श्रीमद् भागवत एक सत्संग ज्ञान यज्ञ है, जिसके जीवन में उतर गया, या ये कहें
कि जिसने अपने जीवन में उतार लिया उसने ही भगवान को पा लिया। कथा करवाना, कथा में पूजन करवाना, कथा में बैठना सब सरल है, लेकिन कथा को अपने कर्ण बिंदु में उतार करके अपने हृदय में बसाना ये सबसे कठिन काम है। भागवत बड़े ही प्रेम से सुननी चाहिए, मन में एक एक शब्द को हृदय में उतार लेना चाहिए, और यदि एक एक शब्द हमारी कर्ण बिंदु से होकर के हमारे हृदय में जब उतर जाएगा, और जब उतर जाएगा तो वो अपना असर स्वयं दिखाने लगेगा। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार जो मेरे मार्ग पर चल करके मेरे द्वार तक आता है, यदि वह यह मन में विचार भी कर ले कि मैं वृंदावन जाऊंगा, भगवान जब से लेकर के और जब तक वह वृंदावन नहीं आ जाता, जब तक उसकी राह देखते रहते हैं, एक पांव से खड़े होकर के निहारते रहते हैं कि जिसको मैंने कहा था कि तू चलेगा तो मैं तेरी राह देखूंगा, वो आया क्यों? हम ये सोचते हैं कि भगवान तो समय समय अनुसार भक्तों को फल प्रदान करते हैं। नहीं, भगवान तो फल प्रदान करने के लिए आतुर है, लेकिन भक्त ही भटकता रहता है। और जब भक्त भटकता रहता है, और भटकने भगवान भटकाते किस लिए? देखिए, यदि बच्चा किसी भी चीज का हट कर कि पिताजी मुझे तो चॉकलेट चाहिए, और पिताजी ने तुरंत दे दी, तो बच्चे को लगता है कि जितनी बार मैं नाटक करूंगा उतनी बार ही मुझे चॉकलेट मिल जाएगा। उसे उसकी परिश्रम का ज्ञान नहीं है कि ये चॉकलेट कहां से आई, पिताजी पैसा कहां से लाए, कितनी मेहनत करके लाए। इसी प्रकार भक्त जब परिश्रम कर लेता है, उसके बाद का जो फल प्राप्त होता है वही फल असर दिखाता है, वही तप असर दिखाता है। और सहजता में जो मिल जाती है चीज, बिना मेहनत किए गए यदि कोई चीज मिल जाए तो भक्त को उसके मोल का ज्ञान नहीं होता। वो सोचता है कि एक माला जपने से ही भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान मिलते सबको हैं, लेकिन समय अनुसार मिलते। भगवान तो कहते हैं भाव से जो भजता मुझको भव से बेड़ा पार है। एक बारी भाव से तो पूछ के देख, बिना भाव के क्या है? यदि बिना भाव के मुझे पूजेगा, मुझे मनाएगा तो मैं मानूंगा नहीं। बिना भाव के पूछे। जनरेटर चलवा लो, लाइट खराब हो जाएगा। मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल,
ओ मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल, मेरो राधा रमण गोपाल। रमण बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में सबसे प्रथम श्लोक लिखते हैं। श्री सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और श्रीमद् भागवत का क्या महत्व है? श्रीमद् भागवत क्यों सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवत क्यों करानी चाहिए? श्रीमद् भागवत क्यों पढ़नी चाहिए? और श्रीमद् भागवत क्यों पढ़ करके सुनानी चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा का एक महत्व है, सबसे प्रथम महत्व में ही आता है। और जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत महत्व उतर गया उसने पूरी भागवत सुन ली, और जिसको श्रीमद् भागवत कथा का महत्व समझ में नहीं आया उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। श्रीमद् भागवत, भागवत 4 अक्षर। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वे माने वैराग्य, और तय माने होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति को जिसने हृदय में बसा लिया, गलत चीजों का जिसने त्याग कर दिया, वैराग्य को मन में बसा लिया, और उसके बाद जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसने ही भगवान श्री कृष्ण को पाया। भागवत में सबसे प्रथम चीज आती है कि हम किसी भी एक चीज का त्याग करें। हर इंसान के अंदर हजारों कमियां होती, हजारों पाप नित्य प्रति करता है। कुछ पाप होते हैं जो अनजाने में किए गए होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम नित्य प्रति जानबूझ करके करते हैं। हमें मालूम है, हमें ज्ञात है कि आगे गड्ढा है, फिर भी उस गड्ढे में गिरने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं। जिस गली में जाना नहीं उस गली के का पता पूछने से क्या फायदा? इसीलिए भागवत वही कहती है कि सबसे प्रथम अपने हृदय को पवित्र बनाकर के उस पवित्र हृदय में श्री लाडली लाल को कहिए, हे श्यामाजू, हे लाडलीजू, आप मेरे इस मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाओ, जिससे अपनी भक्ति प्रदान कर दो। हे माता भक्ति, आप मेरे मन के आसन पर बैठ जाओ, जिससे मैं अपनी लाडली, अपने श्याम सुंदर को मना सकूं, उन्हें रिझा सकूं। और जिस समय भक्ति माता हमारे हृदय पर विराजमान हो जाएगी तो गलत चीजों का वहां पर प्रवेश ना होगा, वहां सिर्फ श्याम श्यामा ही नजर आएंगे। और जब श्याम श्यामा नजर आएंगे, जब श्याम श्यामा की भक्ति में हम खो जाएंगे, वही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, वही श्रीमद् भागवत सार है, वही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान की जो छवि है, भगवान का जो आकार है, भगवान का जो शरीर है, भगवान के एक एक रोम से निकलने वाली जो ज्ञान यज्ञ की जो खुशबू है, वही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का श्री विग्रह है।
श्रीमद् भागवत भगवान के श्री मुख से निकलने वाली अमृत वर्षा है। श्रीमद् भागवत पंचम वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है। श्रीमद् भागवत ज्ञान वैराग्य और भक्ति का एक समुच्चय है। श्रीमद् भागवत मानव जीवन को भगवत परायण करने वाला अलौकिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पाप रूपी आत्मा को पवित्र बनाने वाला, एक साधारण मनुष्य को उच्च कोटि का बनाने वाला, एक भगवत रूपी बनाने वाला ग्रंथ है और काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। लिखा है सम्राट पुराण प्रभो। जैसे कोई राजा होता है, 10 राज्यों का राजा होता है, उसे बोलते हैं सम्राट। उसी प्रकार हमारी श्रीमद् भागवत क्या है? पुराणों का सम्राट। समस्त पुराणों से जो सर्वोपरि है वह है श्रीमद् भागवत। और ये श्रीमद् भागवत पुराण जो सम्राट बनकर के क्या करती है महाराज? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। ऐसी पावन है श्रीमद् भागवत कि अधोगति को प्राप्त कराने वाली, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली और इंसान को गिरे हुए नरक से निकाल करके भगवान के चरणों में बैठाने वाली ये श्रीमद् भागवत पावन कथा है। प्रत्येक प्राणी की सत्कामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है श्रीमद् भागवत। भगवान को भक्त के अधीन करने वाली कथा है श्रीमद् भागवत। और कहाँ तक कहे व्यास जी, परम सत्य की अनुभूति कराने वाली कथा है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, मनन, चिंतन भक्ति को प्रदान करता है। एक बार जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसके हाथ को पकड़ करके अपने चरणों में बिठा लेते हैं और कभी भी उसे अपने से दूर नहीं जाते। और ये कब संभव है कि हम भगवान के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करें, कथा का मनन करें? ये कैसे संभव हो? भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम चै लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाहि तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का जब एक बार पुण्य उदय होता है, जब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में हमारा मन लगता है। ऐसे सुंदर सुंदर अनुष्ठान, पावन कथाएं, श्रीमद् भागवत जैसी कथा भगवान गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं। भागवत को सबसे विशेष चीज आती है, भागवत को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें कि कथा की, नाचे कूदे, अच्छा जी चलते, अगले साल फिर आएंगे, फिर नाचेंगे कूदेंगे। ना 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 ना, ये तो परम ज्ञान की चीज है। एक बार उस परम ज्ञान सरोवर में जो गोता लगा लेता है, उसके हृदय में बार 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 उस गोते को लगाने की कामनाएं जगती हैं, वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है, ये सारी बातें आज श्रीमद् भागवत कथा के इस महात्म में हम सुनेंगे। जीवन की 3 चीजें सबसे जानने योग्य हैं। प्रथम बात, जितना हो सकता है जीवन में सत्य बोलने का प्रयास किया, क्योंकि यदि हम सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारी भक्ति भी सार्थक नहीं है।
हमारा परिक्रमा लगाना भी सार्थक नहीं है, हमारा गुरु का शिष्य बनना भी सार्थक नहीं है, गंगा यमुना सरयू नहाने का भी कोई फल प्राप्त नहीं होगा, किसी तीर्थ में जाने का भी कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक सत्य बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारी जीवा झूठ ज्यादा बोलती है, सत्य कम बोलती है। और जब हम, ये सबसे बड़ी भक्ति है, बोले सबसे बड़ी भक्ति क्या है, बोले सत्य बोलो। जिसने सत्य बोलने का प्रयास कर लिया और जो चीज अपने लिए बुरी लगती हो कभी भी जीवन में किसी के लिए ना सोचे, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। दूसरी बात, भूल करके भी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। कभी कभी हम हंसी मजाक में भी किसी के दिल को दुखा देते हैं, वह भी पाप है। किसी को कड़वा ना बोले, किसी को प्रेम के दो शब्द बोलने से यदि उसका जीवन सफल होता है तो आपका क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता। कड़वा बोलने से क्या होगा, आपके पाप बढ़ेंगे, उसका दिल दुखाई देगा, वो आपको कोसता हुआ जाएगा। हम जीवन में ये बार बार कहते हैं कि हमने तो जीवन में कोई पाप किए ही नहीं, हमने तो पाप किए ही नहीं। हमारे पास दादा ने कितने भक्त ऐसे आते हैं, बोले इस जीवन का मुझे प्रमाण है कि मैंने एक भी पाप किया हो, लेकिन मैं प्रमाण दे सकता हूँ। हम जब चलते हैं ना पृथ्वी पे, ना जाने कितने जीव मरते हैं, वह भी तो पाप है। जाने अनजाने में चलते हुए किसी ने पैसा मांग लिया तीर्थ पे, आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर आपके देने की सामर्थ्य नहीं है तो हाथ जोड़ के चले जाइए, किसी को कहिए मत। गंगा जी के किनारे भिक्षुक बैठे रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, हर प्रकार की जीवा वाले हैं, कोई कड़वा भी बोल देता है, कोई अच्छा भी बोल देता है, किसी से कुछ मत कहिए, इधर से सोनिए इधर से निकाल दीजिए। असली भक्त वही है, अच्छी चीज लगती है उसको ग्रहण कर लो, बुरी चीज लगती है उसका त्याग कर दो। वही श्रीमद् भागवत कथा में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कबीर जी ने कहा है, यदि हमें कोई कुछ गलत कहता है, गलत हरकतें करता है, हमारी निंदा करता है, हमारी बुराई करता है, हमें कड़वा बोलता है, तो हमें कोई असर नहीं होता। किसी ने कबीर जी से कहा कैसे असर नहीं होता, बोले हमने सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। बोले उसने आपको इतनी कड़वी कड़वी वचन कही, बोले हमने सुने ही नहीं। बोले आप क्या कर रहे थे, बोले हम तो अपने भगवान के भजन में मगन थे। जब भगवान के भजन में मगन होंगे तो लड़ाई कैसे, झगड़ा कैसे, और जब लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा तो पाप इकट्ठा नहीं होगा, और पाप इकट्ठा नहीं होगा तो भगवान के दरबार में जाकर के कह नहीं पाएंगे कि हमारे इतने पाप हैं। जब जीव इस दुनिया में आता है तो भगवान से बड़े बड़े वादे करता है, भगवान से कहता है प्रभु मैं जिंदगी भर आपका नाम लूंगा। बोले अच्छा, बोले मैं पृथ्वी मंडल पे जाऊंगा और आपका नाम लूंगा, आपकी माया कितनी भी व्यापे लेकिन मैं आपके नाम को भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मातृ गर्भ में आता है तो मातृ गर्भ में 9 महीने तक रहता है और 9 महीने तक भी उसे भगवान की हर बात का ज्ञान है। लेकिन जैसे ही 9 महीने के पश्चात मातृ गर्भ से बाहर आता है, इस कलयुग में आता है, इस धरा पे आता है, इस पृथ्वी मंडल पे आता है, सब कुछ भूल जाता है। बच्चा क्यों रोता है, कभी भी इस बात पे अमल कीजिए, यही ज्ञान है। जीव आत्मा जब आती है क्यों रोती है, हम लोग हंसते हैं लेकिन वो रोती है, क्यों रोती है कि कहां इस पाप में दुनिया में फंस गया। अच्छे खासे ईश्वर के दर्शन हो रहे थे, माता लक्ष्मी की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलता था, आ गया इस नरक, इस मृत्युलोक में आ गया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगता है, उसे ज्ञान आ जाता है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे दादा है, दादी है, मेरे सखा संबंधी है। और बड़े होते हैं, पढ़ाई शुरू हो जाती है,
जवान अवस्था आ जाती है, धीरे 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 करते विवाह आ जाता है। विवाह होने के पश्चात उसके भी बालक हो जाते हैं, बालक होने के बाद उनकी भी पढ़ाई लिखाई विवाह की बात आ जाती है। लेकिन जिस ईश्वर से वादा करके आया कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, उसकी तरफ तो देखा तक नहीं आया। वादा करना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन वादे को निभाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े राजा महाराजा ना निभा पाए, बड़े बड़े वेदज्ञ ज्ञानी ना निभा पाए, बड़े बड़े संत मुनि ना निभा पाए। भगवान बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट देते। कहीं दुख आ जाता है, कहीं किसी से लड़ाई हो जाती है, कहीं कर्जा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जाता है, फिर उस संसार 99 के चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन जब अंत समय की घड़ी आ जाती है, अंत समय आ जाता है, जाने की घड़ी आ जाती है कि अब जाना है ईश्वर के पास में, जब भगवान फिर थोड़ा सा हिंट देते हैं, ये तेरे बेटे बेटी पोता पोती पर पोते ये कोई साथ नहीं जाने वाला, साथ तो केवल मेरा नाम जाएगा, एक बार स्मरण करके तो देख। अरे मूढ़ प्राणी, ईश्वर मेरा नाम तो लेकर के देख। जब जाकर के कहीं ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो, नहीं तो ऐसे ऐसे आत्माएं हैं कि मरते दम तक केवल पैसा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बस इसी में ही रहते रहते निकल जाते हैं। वो परम सौभाग्यवान होते हैं जो मरते समय ईश्वर का नाम लेते हुए इस पृथ्वी मंडल से जाते हैं। और वह भी कृपा गुरुजनों की कृपा, भक्तों की कृपा, संतों की कृपा और ठाकुर जी की असीम कृपा जब होती है, जब भी भगवान का नाम मुखार बिंद से निकलता है। नहीं तो महाराज बड़े से बड़े ज्ञानी भी चले जाते हैं, अंत में पप्पू मम्मी नानी चाची ताई का ही नाम निकल सकता है, ईश्वर का नाम नहीं निकल सकता। ईश्वर का नाम जिसके हृदय से निकल जाए उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति कैसी होती है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पैसा जाएगा आएगा, जो समय बीत रहा है वो कल नहीं आएगा। जो भक्ति आज कर रहे हो उसका फल कल मिलेगा। ये नहीं समझना चाहिए कि आज हमने माला जपी, आज हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, आज पैसा नहीं आया, लेकिन ये कल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आज के लिए नहीं। आज का तो जो होगा वो तो ईश्वर की कृपा से चल रहा है, लेकिन आज जो करोगे उसका फल कल मिलेगा। भगवान ये कहते हैं कि अपनी आगे की गत जिसने सुधार ली वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। हम पिछले जन्म में क्या करके आए? आप कोई कह दे कि हमें तो बड़े पाप किए होंगे। अगर हम पाप करते तो इस ब्रज मंडल में बैठ करके, भगवान के चरणों में बैठ करके कथा सुनने की और कथा करने की जो हमें ये उपमा दे दी है भगवान ने, जो ये स्थान दे दिया है, ये नहीं मिलता। हमारे जो पाप हैं उन पापों को भी भगवान ने पुण्य में बदल दिया। देखिए वैसे तो इंसान इतना पाप करके आया हुआ है और आता है, यदि भगवान हमारे एक एक पाप के ऊपर नजर करें तो हम जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, इस दुनिया को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान के दरबार नहीं जा सकते। तो बोले क्यों? बोले कि पाप कैसे कम होंगे? बोले संतों की सन्निधि में, संतों के चरणों का आश्रय लेने से भगवान को हमारे पाप कम करने पड़ जाते हैं। गुरु जीवन में क्यों बनाए जाते हैं? गुरु जीवन में इसलिए बनाए जाते हैं, हमारे पाप इतने हैं कि भगवान उन्हें अपने तराजू पर तोल रहे हैं। जब तेरे पाप कम होंगे जब तेरा उद्धार होगा। लेकिन गुरु कृपा से, गुरुजनों की आज्ञा से, गुरुजनों की विनती से, जब गुरुजन हमें आज्ञा देते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो गुरु
मेरा शिष्य है, ये पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, जैसा है तो आपका ही बालक। और हनुमान चालीसा में तो तुलसीदास जी साफ साफ लिखते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो संतों की बात को भगवान टाल नहीं सकते, तो भगवान को माननी पड़ती है। जो पापों का जो एक पहाड़ है, वो पहाड़ धीरे 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 संतों के गुरुजनों के कहने से कम हो जाता है। और जब वो पाप का जो पहाड़ है कम हो जाता है, तो पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब पुण्य इकट्ठा शुरू हो जाता है, जब भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हमें हो जाती है। हर घर के अंदर पितृदोष होता है। आपका कोई कार्य नहीं बनता है, आप पंडित जी पे जाएंगे, किसी भी ज्ञानी से पूछेंगे पितृदोष होता है। बोले महाराज क्या करें? बोले कि भागवत का पाठ करो, गीता का पाठ करो और भगवान कृष्ण का जप करो। आप स्वयं भी करो, करवाओ, लेकिन जितना हो सकता है स्वयं करोगे तो आपके आपका मन भी पवित्र होगा, वाणी भी पवित्र होगी, भगवान के चरणों का आश्रय मिलेगा। जब उस ज्ञान को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर ही प्रवेश करके वो पितृ आत्माएं उस कथा का श्रवण करते हुए अब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो आपको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की कृपा से ही भगवान का दरबार मिलता है, और यदि उनकी कृपा ना हो तो दुनिया में पाप के अंदर भटकते रहोगे, लेकिन भगवान का दरबार नहीं मिलेगा। भगवान सरल, इतने सरल है भगवान, इतना कोई नहीं। और हमारे कृष्ण और भगवान राघवेंद्र जैसा कोई सरल तो कोई है ही नहीं। कबीर जी कहते हैं इस संसार के अंदर सब जगह धोखा ही धोखा है। इंसान को इस नश्वर संसार को छोड़कर के भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धरो। जीवन में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखा, रचना की, लेकिन जितना जीवन में सुखदेव जी ने उतारा उतना व्यास जी ने सिर्फ लिखा, उतना उतारा नहीं। कई बार गुरुजन जब शिष्य को उपदेश करते हैं, गुरुदेव ने पढ़ा, सीखा, अपने गुरुदेव से अपने जीवन में उतारा, लेकिन आगे जितने शिष्यों को बताया, जब शिष्य एक एक शब्द पर अमल करता हुआ अपने हृदय में गुरु के वाक्यों को उतार लेता है, तो कभी कभी ऐसा भी चमत्कार होता है कि गुरुदेव को भगवान के दर्शन ना हुए हो, लेकिन शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान के दर्शन कराते। भक्ति में बड़ा बल है। जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर के मथुरा धाम में और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या का एक मात्र स्थान है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ। उसी जगह परम आदरणीय संत मंडल ने एक मीटिंग हुई, सभी संत एकत्रित हुए, 88,000 संत वहां विराजमान होकर के सत्संग कर रहे हैं। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ है, और सूत जी का जब आगमन हुआ तो सभी ने उठकर के सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी ने कहा कि मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूँ और आप इतने बड़े बड़े। सभी संतों ने कहा देखिए, उम्र में छोटे होने से, बड़े होने से कोई बात नहीं होती है। उम्र में यदि छोटे हैं और आपको ज्ञान ज्यादा है, जब भी आप हमारे लिए पूजनीय हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा
आयु वृद्धास्तेव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकराशिष किंकरा। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें भक्ति प्रदान कीजिए, आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। आज सूत जी महाराज सभी संतों से पूछते हैं कि मैं आपको भक्ति क्या प्रदान कर सकता हूँ, मैं आपको क्या उपदेश कर सकता हूँ। आप एक से एक महाराज निचोड़े हुए संत हैं, भगवान की भक्ति में रमे हुए संत हैं, मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूँ। ऐसा उपदेश दीजिए जो कृष्ण चरणों में भक्ति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण इतने पवित्र हैं कि जिसको देखो उसे श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जितना कोमल हृदय का कोई दुनिया में नहीं है। हमारे राम और हमारे श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय के हैं कि महाराज थोड़ी सी ही भक्ति में दया प्रदान, कृपा प्रदान करते। एक बार एक संत जी नित्य प्रति बरसाना में भंडारा किया करते थे, और भंडारा क्या करते थे, उनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। धीरे 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 करते करते अकाल पड़ने लग गया। अकाल पड़ने लग गया तो महाराज पूरे संसार में अकाल पड़ गया। अब बरसाना भी कैसे बचे? सभी संतों ने कहा कि भैया जब अकाल पड़ गया है तो लोग आएंगे नहीं, लोगों के घर में खुद ही खाने को नहीं है, तो वो क्या हमें भिक्षा देंगे, और जब भिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे भोजन मिलेगा, भंडारे में कैसे हो। लेकिन कहते जिसको जिस पर विश्वास है, अपने इष्ट पर जिसको विश्वास होता है, दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होता। लाडली जी पे अटूट विश्वास था। हे श्यामाजू, आपके होते हुए मैं कैसे बरसाना छोड़ करके जाऊं। धीरे 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 संत जी के पास में भी एक मुट्ठी चावल बचे। हजारों की भीड़, अकाल पड़ गया तो महाराज सबने सोचा अब कहीं भंडारा मिले ना मिले, बाबा के पास तो मिले। बाबा के पास मिले। बाबा ने कहा भैया अब तो ये 250 ग्राम मुट्ठी, एक मुट्ठी चावल ही हमारे पास बचे हैं, अब इसमें से जिसका पेट भर सकता है, किसी का नहीं। सबने कहा बाबा ये मुट्ठी भर चावल जो है ना, ये आप पक्षियों को डाल दो, बेचारे पक्षी भी भटक रहे हैं। बाबा ने जैसे ही वो डालने के बाद कहा बाबा अब क्या करें? बोले एक काम करो, अब मुझे भी बरसाना छोड़ना ही पड़ेगा, लगता है लाडली जी मुझे भी रखना नहीं चाहते। सभी संत मंडल चल दिए। थोड़ी देर बाबा भी अपना झोला झंडी लेकर के जैसे ही चलने लगे, उसी समय एक 10-11 साल की कन्या आई और आकर के बाबा से कहती बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटी अब कुछ रहा नहीं, अब कैसे संत सेवा करें, कैसे अपने ठाकुर जी का भोग लगाएं। बाबा तुम बरसाना छोड़ करके मत जाओ। क्यों लाली? तुम मेरे घर से भिक्षा मांग करके ले आया करो और तुम्हारे लाडली लाल का भोग लग जाया करेगा। तुम्हारे घर पे कहां से आया? बोले मेरी माँ रोजाना एक आले में और थोड़ा सा प्रसाद बना करके रखती है संतों की भिक्षा के लिए। और बाबा तुम मत जाना, तुम बरसाने में ही रहना, और ये तो कुछ ही समय की बात है, फिर से वैसा ही होगा जैसा पहले था। प्रातःकाल बाबा उस घर पर गए। एक ब्राह्मण का घर था, और ब्राह्मण का घर था, जाकर के गेट खटखटाया। माताजी आई। हाँ बाबा बताइए। उसी समय वो माताजी के पति भी आए। बोले बाबा आप? बोले कि हमें भिक्षा दे दो। बोले बाबा गांव में अकाल है, भिक्षा कैसे मिले? बोले यार कल आपकी बिटिया आई थी और उसने कहा कि बाबा आप बरसाना छोड़ करके मत जाना, आप मेरे घर भिक्षा लेने आ जाए। तो
दोनों पति पत्नियों की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, हमारी पुत्री को इस दुनिया से गई 4 साल हो गए। बोले आपकी बेटी का नाम राधा नहीं? दोनों पति पत्नियों ने जाकर के कहा, बाबा नाम तो राधा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा कि एक आले में मेरी माँ प्रसाद रखती है, नित्य प्रति संतों को देती है। जैसे ही उन पति पत्नी ने जाकर के देखा तो महाराज ना जाने अगणित व्यंजन वहां पर बने हुए रखे थे, मौन रह गए। लाकर के संत जी को प्रसाद देते, नित्य प्रति चलता रहा, नित्य प्रति चलता रहा। एक दिन की बात, बाबा के यहाँ पर हजारों संत, जब उन्हें मालूम हुआ कि बरसाना में केवल एक ही संत बसे हैं और उनके पास अन्न की कमी नहीं, सारी संतों की मंडली बाबा के यहाँ आ गई। बाबा, जब आप उस ब्राह्मण के घर से इतना भोजन आपके ठाकुर जी के लिए आता है और आप बांट भी देते हैं, तो हम संतों का भी आपके यहीं पर ही निवास है, आप ही करेंगे जो करोगे। लाडली लाल पर विश्वास था, श्यामा जी पर विश्वास था, और जब विश्वास जिसको जिस पर होता है तो महाराज भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। गए ब्राह्मण के घर, आज तो मेरे यहाँ बहुत संत आए हैं। ब्राह्मण ने कहा, जानते हो? बोले बाबा, पड़ोस के गांव में 4 ट्रैक्टर ट्रॉली है, मैं अभी लगवा करके भेजता हूं। कहने का तात्पर्य था कि संत कृपा करने के लिए लाडली जी ने ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। उस ब्राह्मण पर कृपा करके जिसकी पुत्री 4 साल पहले चली गई दुनिया में, उसकी पुत्री के बन करके आकर के और बाबा को आज्ञा दी कि बरसाने से जाना मत, और उस पुत्री के रूप में लाडली आज भी उस ब्राह्मण के घर में विराजमान है, ऐसा संत लोग कहते हैं। और महाराज उन्होंने लाडली जी को पुत्री मान करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया और नित्य प्रति गाड़ियां भर भर करके संत जी के आश्रम पर जाते, भंडारे होने लगे। जिसका भाव, कहने का तात्पर्य है कि जिसका भाव भगवान के चरणों में अटूट बन जाता है। हे श्यामाजू, आप मारोगे, आप तारोगे, आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं, बस अपने चरणों से दूर मत करना। यदि मैं आपके चरणों से दूर हो गया ना श्यामाजू, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, जब तक मैं आपकी शरण में नहीं आया था, जब तक मैं आपके दर्शन करने नहीं आया था, जब तक मैं आपकी भक्ति में खोया नहीं था, जब तक मैं आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चला था, जब तक मुझे कौन जानता था। और जब मैं आपकी भक्ति करने लगा, मैं आपकी चरणों में कथा करने लगा, मैं आपका गुणगान करने लगा, तो लोग मुझे जानने लगे। उससे पहले मुझे कौन जानता था? कोई नहीं। भक्त यही तो कहता है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तुमने ही बना दिया इस दास को अपना। जब से अपना दास आपने बना दिया है, तो मुझे सब नमस्कार करने लगते हैं। ये आपकी भक्ति है, आपकी शक्ति है, आपकी कृपा है, नहीं तो मैं तो केवल भटकता रहता था इस दुनिया में। अरे भगवान, भगवान से भक्त एक बात कहते हैं, आपके चरणों का जब मैंने आश्रय लिया है, हे ठाकुर जी, आपने बड़े बड़े दुखियों की दुखों को दूर करके उन्हें अपनी शरण में लिया है। आज मेरा भी जो दुख है उसे दूर करने की
जो बात है वो आपके ही पास तो है, लेकिन जो भक्त होता है ना वो भगवान से मांगता नहीं है। क्यों? एक संत हुए हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, दक्षिण भारत, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। दूसरे भक्त ने कहा क्यों नहीं मांगना चाहिए? बोले यदि हम भगवान से मांगते हैं ना तो भक्ति करने के बाद यदि भगवान से मांगते हैं तो हमें मजदूर कहलाए जाएंगे। यदि हमने किसी के यहाँ काम किया, हम काम करने के बाद में अपनी मजदूरी ले ली तो हम मजदूर बन गए। लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जाहि विधि राखो राम, नाही विधि नहीं, आपसे मांगेंगे नहीं। दूसरा बोला कि मांगने का अधिकार है, वो हमारे माता पिता है। बोले हाँ बिल्कुल अधिकार है, लेकिन मांगोगे क्या? बोले भक्ति मांगो। और एक संत जी तो कहते हैं कि यदि मांगना है तो केवल एक चीज मांगो। बोले क्या? कि बोलो भगवान को भगवान से ही मांगना, कि जब आप ही मेरे बन गए तो मुझे दुनिया में भटकने की आवश्यकता ही नहीं। जब ईश्वर हमारे हो गए तो लक्ष्मी जी भी, माता भी हमारे पास ही होंगी। और जब भगवान ही हमारे बन गए, हमारे हृदय में आ गए, रिश्ते नातेदार, काका काकी, मामा मामी, चाचा ताऊ, जो भी रिश्ता बनाना है भगवान से बनाया और आप हमारे बन गए। और जब आप हमारे बन गए तो अब मांगने की आवश्यकता ही क्या है? मांगते तो वे हैं जिनके पास में सब कुछ होता है। ध्यान रखना, किसी पे 4 गाड़ी है तो 10 की इच्छा रखेगा, और जिसके पास में एक भी ना है तो भगवान से कहेगा बहुत बड़ी कृपा है आपकी जो नहीं है। क्यों? पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, चलानी आएगी, सब चीजों से बचे हुए हैं। जब खुद चलानी नहीं आएगी तो पड़ोसी उसका लाभ उठाएंगे। तो भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपने मुझे नहीं दिया, लेकिन आप मेरे बन जाओ, मुझे बस यही चाहिए। और जब भक्त यही इच्छा करता है, आज संत भी सूत जी से यही इच्छा करते हैं कि ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हमें कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो सके। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात कही। यदि किसी के घर कोई संत आ जाए या हम किसी संत के यहाँ चले जाएं, तो संतों के पास में जाकर के कभी व्यर्थ के सवाल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग व्यर्थ की बातें ज्यादा पूछते हैं। संतों के पास में जाकर के तो ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कहते हैं अन्न का कण और संतों का क्षण, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम समय फालतू बात करेंगे तो हो सकता है उनकी एक माला उतने टाइम में वो भगवान का स्मरण करते हमारी व्यर्थ की बातों का उत्तर देते हुए बीत जाए। इसलिए जो आवश्यकता होती है उन्हीं प्रश्नों को भगवान से, संत भगवान से पूछना चाहिए, जो भी आपके मन की बात हो। आजकल तो व्यर्थ के सवाल ज्यादा होते हैं। बहू के छोरा का भोगो, छोरे को विवाह का भोगो है, फलाना चली गई, मायके से कब आएगी, बहू मानती ना है। संतों से इस चीज के लिए क्या पूछना? अरे उनसे भगवान ये कहिए कि प्रभु ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा कोई मार्गदर्शन कीजिए कि इसमें संसार में फंसा हुआ हो, इस गृहस्थी में फंसा हुआ हो, इस गृहस्थ से निकल करके भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा मार्गदर्शन कीजिए। वही तो संतों के पास जाने का फायदा है, लाभ है। सांसारिक बातें करने से क्या फायदा? और आज सूत्री भगवान कहते हैं, हे संतों, सबसे प्रथम बात तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण चरणों की प्राप्ति कैसे होगी। चिंतामणि केवल और केवल लौकिक सुख प्रदान करते हैं। चिंतामणि केवल और केवल लौकिक सुख प्राप्ति करती है, और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है।
लेकिन हे संतों, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो गोविंद की प्राप्ति करा देते हैं। आज सूत जी ने भी यही बात कही, हे संतों, गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। आज कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। ध्रुव जी को जब माता सुनीति ने कहा कि जा भगवान को प्राप्त कर ले, तो वहां पर भी नारद जी गुरु बने। हम जब सबसे प्रथम गुरुकुल में जाता है बच्चा विद्या ग्रहण करने के लिए, जब भी गुरु धारण करने पड़ते हैं, गुरु बिना मार्गदर्शन नहीं होता। लेकिन गुरु कैसे हो? पानी पियो छान के और गुरु करो पहचान। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि गुरु बनाए तो गुरु के चरणों में प्रेम अनुराग नित्य प्रति बढ़ता रहना चाहिए। कई बार संत जन ऐसी लीला करते हैं कि शिष्य का मन डगमगा जाता है। अरे मैंने इन्हें गुरु तो बना लिया, इनके अंदर तो बहुत कमी है। क्योंकि वो लीला क्यों होती है? वो भगवान की मर्जी से होती है कि इसका अपने गुरु के प्रति विश्वास है या नहीं। देखिए, सबसे मेन चीज ये है, हमने किसी संत जी को गुरु बनाया, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करी। प्राप्ति करने के बाद यदि हमने गुरु के अंदर अवगुण देख लिया तो वो गुरु शिष्य का भाव उसी दिन ही खत्म हो जाता है। उसके बाद तो सिर्फ नाम का शिष्य है और नाम का ही गुरु रह जाता है। ये क्यों होता है? बोले भगवान अपनी लीला फेरते हैं। वो लीला इसलिए फेरते हैं कि यदि असली शिष्य है तो गुरु की कमियों को देखेगा ही नहीं। बोले गुरु जी हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं, हमारे तो गुरु जी हैं जैसे हैं वो ईश्वर स्वरूप है। यही भक्ति है। और यदि गुरु के अंदर कमी देखना शुरू कर दी, फिर तो संसार की और गुरु में आपने क्या समझा? कुछ नहीं। जैसे आप संसार की चुगली करते हो वैसे आप गुरु की चुगली करो। और ये भी कहा गया है श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में एक जगह लिखा है, यदि गुरु बनाने के बाद में गुरु की निंदा यदि कर दी गई तो अब संसार में तीनों लोकों में आपका उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। वो बंजर बन गया। गुरु जब तक नहीं बनाए थे, जब तक तो जो पाप चल रहे थे चल रहे थे। गुरु बनाने के बाद यदि पाप कर दिया, गुरु बनाने के बाद गुरु की निंदा करती, अब तो बंजर की समान है, उसे काटने वाला दुनिया में कोई नहीं। सूत जी ने भी कहा, चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति करा देगा, लेकिन गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मिला देते हैं। यही गुरु महिमा है, यही गुरु कृपा है। एक बार नारद जी भगवान शंकर के दरबार पे गए, कैलाश पर्वत जाकर के जैसे बैठे उसी समय गिरजा माता ने पानी डाल दिया। वो एक शिला से उठते दूसरी शिला पे, दूसरी शिला से उठते तीसरी शिला पे, माता गिरजा पानी डालने लगी। नारद जी परेशान हो गए, क्या बात है माता, आप बार बार मुझे, क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ आया? माता गिरजा ने कहा, आप गुरुमुख नहीं है। जब तक आप गुरुमुख नहीं है तो आपने मेरी शिला को भी अपवित्र कर दिया। नारद जी बोले, कोई गुरु मिले ही नहीं तो गुरु बनाए कैसे? माता गिरजा ने कहा, ठीक है, आज जाओ और मार्ग में सबसे प्रथम जो भी मिले उसे गुरु बना लो। नारद जी चले। जब नारद जी चले तो महाराज मार्ग में एक मछली पकड़ने वाला आ रहा, मछुआरा। नारद जी चरणों में गिर गए। प्रभु नारद जी को देख करके मछुआरा कहता है, आप जैसे उच्च कोटि के संत
मेरे चरणों में प्रभु क्यों पाप में गला रहे हो? बोले नहीं नहीं, माता गिरजा का आदेश है जो सब प्रथम मिले उसे ही गुरु बनाना। अब मछुआरा बेचारा क्या गुरु मंत्र दे, उसे तो खुद ही नहीं मालूम। लेकिन जो भी था वो नारद जी ने जब जबरदस्ती की तो नारद जी के कान में मंत्र दे दिए। अब नारद जी मंत्र लेकर के कैलाश पर जब आए, आकर के उदास भी है और प्रसन्न भी है। माता गिरजा ने कहा गुरु बना लाए? बोले हाँ। बोले गुरु तो बना दिए लेकिन गुरु मछुआरा है। माता गिरजा बोली अब तुम्हें कैलाश पे आने का भी अधिकार नहीं, चले जाओ यहाँ से। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तो 84 लाख योनियां भटकनी ही भटकनी पड़े। बोले क्यों? बोले तुमने गुरु बनाया, इसका मतलब गुरु में आस्था तो थी नहीं, वो तो जबरदस्ती बनाए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बोले कौन बचाएंगे? बोले गुरु ही बचाएंगे। नारद जी दौड़े दौड़े गए, जाकर के गुरु जी से बोले गुरु जी आपको गुरु तो बनाया लेकिन आपकी निंदा कर दी। आज माता का आदेश है कि माता ने कहा है कि गुरु ही तुम्हें बचा सकता, तो 84 लाख योनियों से कैसे बचे? गुरु जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात। अभी लो, गुरु जी ने रेत के ऊपर 84 लाख योनि का नक्शा तैयार कर दिया। बोले नारद जी तुम इसमें लोट पोट जाओ। नारद जी ने इसमें लोट पोट गए। बोले अब तुम्हें दुनिया में क्या 84 लाख योनियों में कभी भी जीवन में जाने की जरूरत नहीं। जाकर के गिरजा मैया से कहा कि गुरु जी ने कहा है। बोले मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ, आप तुम पे गुरु कृपा बरसे। जानते हो मछुआरे कौन थे? वो साक्षात भोले बाबा थे। भगवान जगत गुरु शिव, शिव से बड़ा गुरु कौन है? और माता शक्ति। लेकिन नारद जी भी परीक्षा में असफल हो गए, तो हम जैसे जीव आत्माएं क्या? कहा गया है कि भागवत सुनने के बाद भी यदि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो भागवत सुनने का कोई फायदा नहीं। भागवत में बैठ करके मैं बड़े बड़े पंडालों में देखता हूँ, वहां पर भी इधर की उधर, उधर की उधर, फलाना नहीं ये वो आदि आदि। क्या रहा? आप उस समय का जितना सदुपयोग करोगे उतना ही जल्दी गोविंद आपकी गोद में खेलेगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और जब तीन लोक का नाथ हमारी गोद में आकर के हम जैसे पापियों की गोद में ना खेले, भगवान केवल एक नजर कृपा की हम पर बरसा दे, इतना ही चाहिए। और सरकार की कृपा तो हर प्रत्येक व्यक्ति पर बरसती है, ये तो मैंने जीवन में अनुभव किया है। भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी जी खड़े खड़े दुनिया की राह देखते रहते, लाखों की भीड़ निरंतर आ रही है। और इस साल तो बुढ़िया पुनिया पे जितनी भीड़ आई तो दुनिया में कभी, जीवन में कभी आई भी नहीं होगी। पूरी दुनिया उठ करके आई, सबने दर्शन किया। और प्रत्यक्ष प्रमाण ये हुआ कि बुढ़िया पूर्णिमा से 3 दिन पहले एकादशी थी, उस दिन हम परिक्रमा लगाने के लिए वृंदावन चले गए। कहते हैं ना, इस पर जब परीक्षा लेते हैं तो हमने सोचा कि अब हमें सोचना चाहिए कि हर, वैसे तो व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन जब एकादशी मिले तो परिक्रमा लगा। हमारे परिवार आदरणीय नवीन भाई साहब अग्रवाल जी मथुरा निवासी, वह भी हमारे साथ थे। जब हम चले तो मन यहीं से भटकना शुरू, अरे भीड़ बहुत है, बाद में चलेंगे। एक कहता है मौसम बहुत बढ़िया है, यार कभी होता है उमस हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जो मन हटीला है कि जो ठान लिया वो चलना है, बोले कुछ हो जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ओले पड़े, चाहे कुछ हो, पहुंचना। भारी भीड़, 20 मिनट में वृंदावन पहुंच जाते हैं, पूरे 1.5 घंटे में बस में वृंदावन पहुंचे। परिक्रमा शुरू हो गई। हमारे गौतम जी ने कह दिया कि परिक्रमा के बीच में बांके बिहारी जी के दर्शन
दर्शन कर लेना, प्रत्यक्ष प्रमाणित है। हमने कहा ठीक है, बोले काली देह से जाएंगे और दर्शन कर लेना। जब काली देह पर पहुंचे महाराज तो एंट्री तो बंद थी, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग ज्यादा थी। बोले बाहर निकलो यहाँ से। फिर भी करके हम टेढ़ी मेढ़ी गलियों से जब पहुंचे तो पहुंचे कहाँ? बोले बिहारी जी के मंदिर की बैक साइड, जहाँ अंदर जाने का तो कोई सवाल था ही नहीं। धक्के लगते 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 महाराज कहाँ पहुंच गए? बोले विद्यापीठ चौराहे। और विद्यापीठ चौराहे से फिर लाइन से होते 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 जैसे ही गली के बाहर पहुंचे तो श्वास लेने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़। हमारा गुरुवाल जी बोले भैया हमारे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, हम नहीं जा सकते। ठीक, क्या करें? बोले परिक्रमा मार्ग में निकल। तो जब परिक्रमा मार्ग से निकलने लगे तो राधा वल्लभ जी की तरफ धक्के से जा रहे हैं, उल्टे। इधर से भीड़ आती है, उधर हमें उल्टा पटका जा रहा है। क्योंकि मन जो था ना वो कह रहा था कि इस एकादशी पे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन दूसरा मन कहता है कि कोई बात नहीं, परिक्रमा में तो है, लेकिन मन कहता है दर्शन तो अवश्य होने चाहिए थे, बिना दर्शन करेंगे। और करते 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 ऐसा धक्का लगा कि राधा वल्लभ जी की सीढ़ी पे जाकर के हम गिर गए। अब हमें मार्ग एक सूझा, बोले कि राधा वल्लभ जी के मंदिर के अंदर से ही जाना पड़ेगा, वो रास्ता ही नहीं। और जैसे ही राधा वल्लभ जी के अंदर दर्शन करने गए तो महाराज पूरे बांके बिहारी जी में तो श्वास लेने की जगह नहीं, और वह राधा वल्लभ खड़े ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी मुश्किल से। बोले बेटा श्वास भी मिलेगा, दर्शन भी मिलेगा, और महाराज क्या करें ठंडी शिकंजी का प्रसाद भी मिलेगा। अब परिक्रमा भी प्रेम से लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे सरकार से कोई दूर नहीं कर सकता, तो वास्तव में ही सरकार से दूर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें दो की इच्छा जरूर है, एक तो आपकी और एक ईश्वर की। यदि आपने मन में ठान लिया है तो वह भी आपकी राह देख रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते अरे हम तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, अब हुए राधा वल्लभ। स्वरूप ही तो अलग है, एक ही है वो, स्वरूप अलग अलग है। चाहे राधा रमण हो, चाहे बांके बिहारी हो, चाहे राधा वल्लभ हो, राधा दामोदर हो, कोई भी हो, सब एक ही है। और तो और क्या, परसों की ही बात है, हमारे शिक्षा गुरु जी है, हर गुरु पूर्णिमा पे, गुरु पूर्णिमा से पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु जी की सेवा में गुरु पूर्णिमा पे लगना होता है, तो एक दिन पहले ही पहुंच जाता है। आपकी बात नहीं जा पाया। परसों ये मन में इच्छा थी कि एकादशी, फिर दोबारा एकादशी पर ही, कि गुरु जी के दर्शन करके गुरु जी के थोड़ा प्रवचन सुनने के बाद फिर बिहारी जी पहुंचे। 7 बज गए। 7 बजने के पश्चात गुरु जी के पास दर्शन करते करते 8:30 हो गए, और 8:30 के बाद बोले बिहारी जी आएंगे तो 9, 9:15 बजे। तो जा रहे थे, बोले कोई बात नहीं, मन कहता है कि अगर पट भी लगे, गुरु जी ने ये मन में कह दिया था और बोल दिया था कि यदि उनके दरबार के किनारे पहुंच करके प्रणाम कर लिया, दर्शन भी ना हुए, तो समझ लेना बांके बिहारी के दर्शन हो गए। करते 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 बोले महाराज शॉर्टकट लगा लो, तो राधा रमण मंदिर के पास में हम पहुंच गए। और जैसे राधा रमण मंदिर के पास पहुंचे तो बोले कि 9:30 बजे वहां आरती होती है। बोले 9:15 बज गए, बिहारी जी के तो पट लग जाएंगे। राधा रमण पहुंचे और राधा रमण जी के पट खुले, आरती के दर्शन किए, 9:30 बजे वृंदावन से चल दिए। कृपा किसकी है? बोले सरकार की है। बोले हर एकादशी पे एक नई छवि के दर्शन होंगे, इससे बढ़िया क्या बात। बांके बिहारी के दर्शन हुए, राधा वल्लभ के दर्शन हुए, उसके बाद राधा रमण के दर्शन हुए, और इस एकादशी का पता नहीं किसके दर्शन। ये कृपा है ईश्वर की। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपका मन उनके प्रति अटल रहना चाहिए कि मैं दरबार आऊंगा। आगे आपकी इच्छा है, आगे आपकी मर्जी है, आप जैसा समझेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन कृपा किसकी है? सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव भगवान।
मैंने अपने जीवन में जितना समझा है, जितना सोचा है, इन 10-12 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान को करते करते एक बात जीवन में उतारी है। यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति ना होती तो आज आपके सामने ही बैठ कर के इस व्यासपीठ से कथा श्रवण कराने की मेरी औकात आज भी नहीं है। ये कृपा है, वही बिठाती है, वही कृपा है, वही बुलवाती है, वही कृपा है कि मैं आपको ज्ञान प्रदान करके और सामने वाले का उद्धार हो जाता है। ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य तो मेरे ईश्वर की है और मेरे सद्गुरुदेव भगवान की। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद वो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। और गुरुवर, जब मैंने इस दुनिया में जन्म लिया, जब से जन्म लिया है, ऋषियों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, ऋषियों ने हमको घेरा। छल और कपट में डाला, इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट में डाला, इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को हमने, सद्बुद्धि को हमने रखा सदा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। और गुरुवर, जब तक आपकी शरण में नहीं आया था, निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है। तेरा ध्यान क्या लगाए, माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, अब तृप्त हो न पाए। सुख भोगने की इच्छा, अब तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम भगवान के दरबार जब पहुंच रहे हैं, वही गुरु कृपा है और वही संत कृपा है। संतों की सन्निधि प्राप्त हो जाए, संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए और संतों की शरणों में बैठ कर के सत्संग सुनने का लाभ प्राप्त हो जाए, वही जीवन को बदल देता है। मेरे साथ
जिसका मेरे श्याम से लगाव हो गया, जिसका मेरे श्याम से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। मेरी शाम का दीवाना कोई ज्यादा कोई थोड़ा है, मगर हर प्रेमी की पुकार पे नंगे पाँव दौड़ा है। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं इस पागल की हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया, मैं जब जब भी रोया, मेरे शाम को मेरी खबर हो गई, मेरी खबर हो गई। यदि जिसने प्रेम भगवान से किया है तो उसकी हर पल, हर क्षण, हर दुविधा सुविधा की जिम्मेवारी मेरे कृष्ण की है, मेरी श्यामा जी। लेकिन विश्वास करे तो सही, कौन करता है विश्वास? यदि फैक्ट्री चल रही है, पैसा आ रहा है तो भगवान मेरा है, और जिस दिन फैक्ट्री बंद होगी, पैसा बंद हो गया तो ईश्वर कैसा है? स्वार्थ के सब मीत, सबसे बड़ी स्वार्थी तो हमें ही है। किसी रिश्तेदार को कहना, किसी पड़ोसी को कहना, किसी मित्र सखा को कहना, ना, सबसे पहले तो हम अपने अवगुणों को देखें। जब हमारे अवगुण दूर होंगे तभी तो हमें किसी में अवगुण नजर ही नहीं। हमारे अंदर अवगुण है, इसलिए हमें सब में अवगुण नजर आते हैं, और जिस दिन हमें अपने अंदर ही गुण नजर आने लगेंगे, हमें सब में गुण नजर आएंगे। अपने अवगुणों को मिटा दिया जिसने, जिसने अपनी हस्ती मिटा करके कान्हा के चरणों में रख दी, अपनी जिंदगी, उसी दिन से वह भगवान श्री कृष्ण का परम प्रेमी भक्त बन जाता है। सोची महाराज कहते हैं, संतों आप जानते हो हमारा जीवन क्या है? संत कहते नहीं, बोले हमारा जीवन एक काल रूपी अजगर सर्प है। हम 24 घंटे इसका देना उसका लेना, इसकी चिंता, उसने किया, उसने खाया, उसने पिया। हम 24 घंटे में से ईमानदारी से भगवान का नाम पूरे 10-10 मिनट भी, 5-5 सेकंड भी लेते होंगे तो किस्मत वाला होगा जो 1 घंटा मन से भगवान का नाम लेता है, या भगवान का सेवक। नहीं तो 24 घंटे दुनिया की इधर की उधर टेंशन आदि, ये वो रिश्तेदारी नातेदारी में ही लगे रहे। उन 24 घंटे के अंदर एक भी क्षण यदि हमारा बिल्कुल नाजुक रहा, उसी समय हमारा काल हमें डस लेगा। हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाश है। एक अजगर सर्प है, उस सर्प ने अपने मुख को खोल रखा है, और उस अजगर सर्प के मुंह में हम बैठे हुए हैं, और हमारे प्राण जब तक सुरक्षित हैं, जब तक उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया। और जैसे ही वो अजगर सर्प अपना मुख बंद करेगा तो राम नाम सत्य होने में 1 सेकंड लगेगा।
बेटा भी कह देता है पिताजी को उतारो जल्दी बाहर करो, दुर्गंध आ रही है, कोई किसी का नहीं है। सगे सगे संबंधी जितने आते हैं सब कहते हैं भैया भूख लग रही, जल्दी जल्दी करो, रात्रि हो जाएगी, सबको अपने अपने घर जाना है, किसी के पास समय नहीं। और तो और महाराज बहुत सी जगह तो इतना भय हो जाता है इंसान के मरने के बाद कि अपने घर के चौखट पे 6-6, 8-8 कील गाड़ देता है, कहीं वो आत्मा वापस घर में ना आए। 2 दिन पहले तक वो मेरी माँ थी, मेरी दादी थी, मेरी नानी थी, मेरी चाची थी, जन्म जन्मांतर तक माँ मैं तेरी गुण एहसानों को नहीं भूलूंगा। और आज माँ चलेगी तो माँ की आत्मा वापस इस घर में ना आ जाए तो कील ठोक रही। काय का प्रेम है। हमारे जीवन में जितनी लीलाएं होती है ना, सब हमें बता रही है कि भगवान को प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की है। पहले तो तू अपने इस पुण्य को देख ले, तू इस पापों को देख ले, तू क्या है, कुछ नहीं है। इंसान का शरीर जितना स्वच्छ, जितना पावन बताया गया है कि इस शरीर के अंदर बैठ करके देवता भी भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उस मनुष्य शरीर को हमने नरक बना दिया। देवता भी तरसे जिसमें लेने को जन्म, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हमें, ऐसे संसार, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर हमें ये मनुष्य जन्म मिला। उस मनुष्य जन्म लेने के बाद भी हम भ्रष्टा का सेवन करते हैं, पाप में लिप्त रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। उस शरीर का आने का फायदा क्या है? जिसने ये जीवन खो दिया उसके बाद में न जाने कौन से 84 लाख योनियों में कौन कौन से कीड़े बन करके कहां पड़े हुए। लेकिन हम अपने अवगुणों को नहीं देखते, केवल अपने गुणों का बखान करते हैं। मैंने इतना दान दिया, मैं इतना अच्छा हूँ, समाज में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता। ये आपके भय, आपका अहंकार है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, करने वाले ईश्वर हैं, कराने वाले ईश्वर। जब तक मैं हट गई, जब तक मैं नहीं हटी, जब तक कुछ नहीं, और जिस दिन मैं हट गई उस दिन सब कुछ। जिस समय भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या आए तो माता कौशल्या ने एक बहुत बड़ी बात की, बेटा राम तूने रावण को मार दिया है। तो भगवान राम ने कहा मैंने नहीं, मैंने रावण को मारा। माँ मैंने नहीं मारा, रावण की जो मैं थी ना, मैं, उसने मारा है, मैंने नहीं। हमारा अहंकार, हमारी मैं, जब तक मैं रहोगे तो मैं ही रह जाओगे। जब तक तू ही तू है, तेरे सिवा कुछ नहीं, जब तक कुछ नहीं हो सकता। सूत जी महाराज कहते हैं, संतों अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में जो ध्यान लगा लेता है, उसे ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, उसे ही कृष्णों की रज प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं, आप लोग तो संतों भागवत कथा श्रवण कर भी रहे हैं, इस भागवत कथा का जो रसपान करने का जो सौभाग्य है, कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। संतों ने कहा कैसे? एक बार की बात है, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए व्यास मंच पर आसीन हुए,